क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचान। अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से बच्चे एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह। ईद उल फितर के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें बयान करना चाहता हूँ। जानना चाहिए कि इस्लाम ने साल भर में ईद के सिर्फ़ 2 दिन मुकर्रर किए हैं, एक ईद उल फितर का दिन और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन। इन दोनों ईदों को ऐसी इज्तिमाई इबादत का सिला करार दिया है जो हर साल अंजाम पाती हैं, इसलिए इन इबादात के बाद हर साल ये ईद के दिन भी आते रहते हैं। ईद उल फितर तो रमज़ानुल मुबारक की इबादात फ़ाज़िला, सोम व सलात वग़ैरह की अंजाम दही के लिए तौफ़ीक़ इलाही के अता होने पर इज़हार तशक्कुर और मुसर्रत के तौर पर मनाई जाती हैं, और ईद उल अज़हा उस वक्त मनाई जाती है जबकि मुसलमान आलम इस्लाम की एक अज़ीम शान इज्तिमाई इबादत यानी हज की तकमील कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है कि इबादात के इख्तिताम और अंजाम पाने की खुशी कोई दुनियावी खुशी नहीं है जिसका इजहार दुनियावी रस्म व रिवाज के मुताबिक कर लिया जाता है। ये एक दीनी खुशी है और इसका इजहार का तरीका भी दीनी ही होना चाहिए। इसलिए इन दोनों ईदों में इजहार मुसर्रत और खुशी मनाने का इस्लामी तरीका ये करार पाया कि अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाया जाए और बतौर शुक्र के ईद उल फितर के दिन सदका फ़ितर अदा किया जाए, और ईद उल अज़हा में बारगाह खुदाबंदी में कुर्बानी पेश की जाए और अपने खालिक की किब्रियाई और अज़मत व तौहीद के गीत गाते हुए ईदगाह में जमा होकर इज्तिमाई तौर पर सजदा रेज़ हो जाए, और इस तरह अपने मालिक की तौफ़ीक़ व इनायात का शुक्र अदा किया जाए। इस इस्लामी तरीक़ा पर ईद मनाने का तबई असर ये होना चाहिए कि मुसलमान अपनी मुसर्रत व खुशी के इजहार में बेलगाम होकर नफसानी ख्वाहिशात के ताबे पड़ने से बाज रहे, और दूसरी कौमों की तरह इस दिन में ऐश व नशात की महफ़िलें आरास्ता करने और लज़्ज़त व सुरूर में बदमस्त होकर खुदा फरामोशी से परहेज़ व इज्तिनाब करे। मकसद ये है कि ईद का दिन मुसलमानों के लिए हुनूद व यहूद और ईसाइयों वग़ैरह अक़वाम आलम के कौमी त्योहारों की तरह का कोई त्यौहार नहीं है, और न एक दफ़ा पेश आने वाले किसी तारीख़ी वाक़या की यादगार के तौर पर हर साल ये दिन मनाया जाता है। जैसा कि अमूमन दूसरी कौमों के त्यौहार ऐसे ही वाक़यात तारीख़िया की यादगार होते हैं, बल्कि ये दिन मुसलमानों की इबादत का है, और इसको मनाने के लिए ख़ास शान व सिफत की इबादत नमाज को मुकर्रर किया गया है। यहाँ तक कि जो मुसलमान इस दिन में उम्दा लिबास पहनता और ज़ाहिरी ज़ेबाइश व आराइश करता है, उसका मकसद अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ ईदगाह में पहुंचकर शुक्राना के तौर पर इबादत का अदा करना ही होता है, और उसकी इस सारी ज़ीनत व आराइश की गरज भी एक इबादत की तकमील और उसको उम्दा तरीक़ा पर अदा करना ही होता है। अफसोस कि हम दूसरी कौमों की नकाली में आकर रफ्ता रफ्ता ईद के इस इस्लामी तसव्वुर और इसकी हकीकी मकसद को फरामोश करते जा रहे हैं, और दूसरों की देखा देखी हमने भी ईद को एक कौमी त्यौहार और महज खेल तमाशा का दिन समझ लिया है। इसलिए हम भी इसको अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक मनाने लगे हैं। यहाँ तक कि बाज़ जगह तो इबादत के लिए ईदगाह में जाते हुए और वापसी में ढोल वग़ैरह ले जाते हैं, और इसको इजहार खुशी का जायज़ तरीका समझा जाता है। हालांकि ये तरीका बिल्कुल गैर इस्लामी और रूह इबादत के ख़िलाफ़ है। दूसरी कौमों के त्योहारों और रसूमात में तो ऐसे तरीके होते हैं, मगर जिस इस्लामी ईद के मनाने का हुक्म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इस ईद में खेल तमाशा और ढोल तमाशा की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि फ़िक्र से काम लिया जाए तो ईद के इस इस्लामी
جشن مسرت میں تو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ عید کے دن سنت کے مطابق غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا اور عیدگاہ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے ذریعے کرتے جانا، اور پھر دوگانہ نماز میں عام نمازوں سے 6 مرتبہ زیادہ اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا، اظہار خوشی کے اس اسلامی طریقہ پر عمل کرنے کے بعد کیا کسی ہوش مند انسان کے لیے یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ عیش و نشاط اور کھیل تماشا کی مجلسوں میں شریک ہو اور خدا فراموشی کا مظاہرہ کرے؟ غرض ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ان دونوں عیدوں کو عبادت کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور ان میں اظہار خوشی کا طریقہ بھی عبادات کی صورت میں ہی مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو عیدین کے متعلق ان کے خاص احکامات و ہدایات کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان دونوں عیدوں کے منانے کا اسلامی طریقہ معلوم کر کے مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں اور ثواب آخرت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔